हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज के जो करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। आज है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जीके जीएस का जो सेक्शन होती है, इसमें क्वेश्चन को लेवल जो है बढ़ा दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, एशियंस गेम्स 2023 में, जो एशियन गेम्स जो चाइना के जो हांगझाऊ सिटी में यहाँ पे चल रही है, तो एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने ये आपके कौन से मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रांज मेडल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत ने इसमें, जो हमारे जो पुरुष टीम ने, भारत के जो हॉकी टीम ने, यहाँ पे हॉकी टीम की बात की जा रही है, तो पुरुषों के जो हमारे भारतीय हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल की है, भारत ने। तो हमारे गौरव की बात है। तो इसमें जो हॉकी ने ये आपका ये जो है आपका एशियन गेम्स में भारतीय जो हमारे भारतीय हॉकी टीम ने आपका चौथा गोल्ड मेडल है या हॉकी में, याद रखिएगा। तो चौथा मेडल है, और इसको जापान को 5-1 से ये आपका हराया गया है। इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, एलिस बियाल्स्की को, मारिया रेसा को, अभी अहमद को। तो नाम को याद रखना है। तो 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी आपके कहाँ के रहने वाली हैं? ये आपके ईरान की रहने वाली हैं। ईरान की रहने वाली हैं, और ये आपके मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी। इनको 2023 के लिए आपके नोबेल शांति पुरस्कार से इनको नवाजा जा रहा है, और इसकी घोषणा भी की गई है। और ये आपके ईरान में जो महिलाओं के जो उत्पीड़न के जो खिलाफ इनके लड़ाई लड़ती हैं, जो महिलाओं के हित में उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए इनको दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश ने यूरेनियम प्राप्त हुआ है? जापान, भारत, रूस या अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ की राजधानी मॉस्को। यहाँ की राजधानी क्या है जी? मॉस्को। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल जो मिशुस्टिन जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो बांग्लादेश के जो रूपपुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो आपका रूस से यूरेनियम प्राप्त हुआ है। और यूरेनियम जो है यूरेनियम का देखेंगे तो ये आपके अच्छे काम में भी बहुत सारे देश लगाए जाते हैं, और बहुत सारे देश इसका जो गलत तरीके से भी इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसका जो उपयोग आपके सही तरीके से मानव विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे, ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आपके जो बांग्लादेश के जो रूपपुर जो प्लांट है, रूपपुर परमाणु जो संयंत्र है, ये आपका किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ? तो रूस से आपका प्राप्त हुआ है, जिसमें बांग्लादेश जो शेख हसीना है आपके मिखाइल मुशिस्टिन के बीच ये आपका समझौता भी हुआ है। तो ये आपका अच्छे कार्य में लगाएंगे, ऐसा करके यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यूरेनियम प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं भारत EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल या आपके हैग में? तो इसका जो आयोजन है ब्रुसेल्स की जो राजधानी है बेल्जियम, यहाँ की राजधानी है बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स में भारत EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? आपके ब्रुसेल्स में हुई है। ये आपका ये जो वार्ता है खास करके वैश्विक कल्याण के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका भारत यूरोपीय संघ ने यहाँ पे समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को, साथ ही साथ ये आपके वैश्विक कल्याण के लिए जो है आपका जो साइबर वार्ता का आयोजन यहाँ पे किया गया। जो यूरोपीय समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जागरूकता और आपके एक तरह के जो सुरक्षा समझौते पे आपका जो है आपका आयोजित हुआ है ब्रुसेल। और आपके ये आपके 7वें क्रम की आपके साइबर वार्ता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल जो है आपका एक किस लिए प्रसिद्ध है? ब्रुसेल से आपके अपने जो खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अपने जो जो यहाँ के जो खाने के लिए, अपन जो संस्कृति के लिए आप ये ब्रुसेल्स अपना प्रसिद्ध है। तो इसको याद रख।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? रामास्वामी एन, डॉक्टर दिनेश दास, मुनीश कपूर या आपके बनमाली अग्रवाल। तो हाल ही में जो रामास्वामी जो एन हैं, इनको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको हम शॉर्टकट में GICRE ऐसे करके बोलते हैं। तो हाल ही में जो बीमा कंपनी है भारत की, तो इस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया था? 22 नवंबर सन 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष अभी हाल ही में रामास्वामी एन जी को बनाया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग की है? अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, जापान या रूस के द्वारा। तो हाल में जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, रूस के द्वारा। रूस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो है टेस्टिंग इन्होंने सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो मिसाइल है बहुत ही ताकतवर है, इसको दुनिया के कहीं भी कोने में इसको लेके जा सकते हैं। और दुश्मनों के जो घातक हथियार, दुश्मनों के लिए तो कारगर है, ये आपका बहुत ही घातक हथियार है। परमाणु ऊर्जा वाली ये जो मिसाइल है रूस के द्वारा तैयार किया गया है, और इसको सभी जगह इसको लेके आप लेके जा सकते हैं। तो रूस के द्वारा ये आपके तैयार किया है। रूस की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी मॉस्को, और मिखाइल मिशुस्तिन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में याक चूरपी किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी है ईटानगर, और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो याक होता है, याक चूरपी क्या है? याक चूरपी जो कि यहाँ पे एक तरह का देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में दो अरुणाचली जो याक होते हैं, ये आपका दूध से तैयार किया रहता है। एक प्राकृतिक रूप से एक पनीर है, और ये आपके प्रोटीन से भरपूर भी कहा जाता है। और ये आपका एक तरह का जो दूध से आप पनीर बढ़ते हैं, तो याक से दूध से ये आपका पनीर को बनाया रहता है। यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में इसे मिलता है, तो प्रोटीन से भरपूर कहा जा रही है। थोड़ा खट्टी और थोड़ा नमकीन होती है, जिसको यहाँ पे लोग याक चुरपी बोलते हैं, चुरकी के नाम से। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, जिसको हाल ही में आपका GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन है, भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या जयपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर आपके MP में आती है। MP की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में दौरे में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने ग्वालियर में जो कि भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और ये जो है ट्रेनिंग सेंटर जो दिव्यांगजनों के लिए इसको तैयार किया जा रहा है MP के ग्वालियर में। और एक ट्रेनिंग सेंटर जो खेल प्रशिक्षण के लिए इसको उसका जो है आपका उद्घाटन किया गया था। जो हमारे जो युवा हैं दिव्यांगजन, उन लोग तो ये इसको मतलब एक तरह का उच्च तकनीक के लेवल के हिसाब से इसको ट्रेनिंग सेंटर को बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। तो इसको याद रखिए, ताकि जो युवा हमारे अच्छे से अच्छे इनको आपका एक तरह का प्रशिक्षण मिल सके, इसी उद्देश्य से उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है? तो ये आपका UAE के साथ समझौता किया गया है, जिसको हम अबू धाबी, इसकी राजधानी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। तो भारत ने UAE के साथ ये समझौता किया गया है, इंडिया और UAE के बीच। ये खास करके जो घरेलू कार्ड स्कीम की, आपका घरेलू कार्ड स्कीम क्या है? तो हमारे देखेंगे भारत में जो अधिकतर जो कार्ड है आपका डेबिट कार्ड का है। मतलब देखेंगे तो हर एक जो भारतीय हैं, 1 से 2 हर एक जने आपका डेबिट कार्ड यूज करता है। तो इसी तरह जो आपका जो हमारे जो भारतीय जो SBI कार्ड है, रुपये कार्ड, इसको डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ आप दोनों देश को UAE के बीच, और आपका जो हमारे जो बिजनेस होती है, तो इस तरह यहाँ पे NPCI से जो ट्रांजेक्शन किया जाता है, तो इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और जो हमारे घरेलू कार्ड है, जो सब विदेश में भी यहाँ पे UAE में जाएंगे तो ये कार्ड भी चलेगा वहाँ पे। तो ये जो घरेलू कार्ड स्कीम को यहाँ पे समझा, तो इसको यहाँ पे एक तरह का जो आपका अधिक से अधिक यहाँ पे इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसको जो यहाँ पे प्रचलन में लाया जा रहा है, ताकि जो अलग से जो ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह कटती इसको नहीं कटेगी। और ये आपके लगभग ये आपके UAE में सभी जगह आपका कार्ड ये आपका अप्रूव हो जाएगी। मतलब ये जो कार्ड है आपका सब जगह चलेगी, कहने का मतलब है यहाँ पे।
तो ये इस जो घरेलू कार्ड स्कीम को समझौता किया है यूएई के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसको 5 साल के लिए यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ ये त्रिपुरा है क्या? तो ये आपका एक गैर जो है आपका एक तरह के आपका गैर कानूनी संगठन, इसको आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। तो इसी तरह के जो आपका यह है गैर कानूनी संगठन होने के कारण इसको केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो त्रिपुरा का जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ जो है इसको जो संगठन है इसको 5 वर्ष के लिए इसको प्रतिबंधित यहाँ पे कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा का एक संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही माकपा के जो वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अंथालवोत्तम आनंदन का कितनी वर्ष में इनके आयु में निधन हो गया है? तो याद रखिए इनके 86 साल के एज में एजेड होने के कारण 86 साल के एज में जो माकपा के एक पॉलिटिशियन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये आपका पूर्व विधायक भी हैं अंथालवोत्तम आनंदवन। ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं, केरल के जाने माने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे थे, जिनके 86 साल के एज में इनका मतलब एजेड हो जाने के कारण इनका डेथ हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंगमेथम, सचिन नोंगमेथम, गौरव नोंगमेथम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दिलीप नोंगमेथम हैं आपके इनको हाल में मणिपुरी भाषा में इनको बाल साहित्य पुरस्कार, इनको लेखन के क्षेत्र में जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, लेखन कविता कहानी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो उनकी जो साहित्य अकादमी ने उनकी जो पुस्तक है मणिपुरी भाषा में यहाँ पे इम्बेम्बा अमासुंग नागा बेम्मा जो एक उनकी जो पुस्तक है, जो कहानी संग्रह है, इनकी मणिपुरी भाषा में इनकी एक पुस्तक है, कहानी लिखी गई है। तो इनकी भाषा में जो मणिपुरी भाषा में कहानी लिखी गई है, तो उन्हीं पुस्तक उनकी कहानी के लिए जो है उनको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए इनको दिया गया है। तो नाम को याद रखना है, दिलीप नोंगमेथम। तो इसको याद रखें, उनको बाल साहित्य 2023 के लिए उनकी पुस्तक के लिए कहानी के लिए इनको दिया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।